एक्शन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। साहब आप मुसलमान हैं, आप मेरा यकीन करें पाकिस्तान का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। साहब कायदे आज़म जिन्ना के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, मगर आप मेरा यकीन करें पाकिस्तान का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, मैं मानता हूँ हुल्लड़ के ज़माने में आपके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने तुकाराम को ज़रूर मारा है, जैसा आप कहते हैं चाकू से उसके पेट को चाक किया है, मगर साहब इसलिए नहीं कि वो हिंदू था। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो हिंदू था, तो फिर मैंने क्यों उसे मारा। साहब आप पूरी दास्तां ही सुन लीजिए, पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों साहब, औरत ज़ात के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि बुज़ुर्ग ठीक फरमाते हैं, इनके चरित्रों से तो खुदा बचाए, मगर साहब ये मर्द लोग भी कम नहीं हैं। कोई खूबसूरत औरत देखी नहीं और वहीं उस पर फिदा हो गए। बस साहब ये रुकमा को देखकर मेरा भी यही हाल हुआ था। अब कोई मुझसे कहे तू बंदे ना खुदा 35 रुपए का मुलाजिम, साले तुझे बना इश्क से क्या काम, तू अपना किराया वसूल करो चलता बन। बस खुदा की करनी साहब ऐसी हुई कि उस दिन मैं खोली नंबर 16 पे किराया वसूल करने गया। भाड़ा दे, भाड़ा दे, माझ्याकडे वेळ नाही, भाड़ा दे, भाड़ा दे। मैंने दरवाजा जोर से खटकाया तो अंदर से रुकमा निकल कर आई। यूं तो मैं रुकमा को पहले भी कई दफा देख चुका था, मगर उस दिन कमबख्त ने अपने बदन पर तेल मला हुआ था और एक पतली सी सफेद सी धोती पहनी हुई थी। साहब मेरा जी किया वहीं उसकी धोती उतार कर उसकी मालिश शुरू कर दूं। बस उसी दिन से इस बंदन अबकार ने अपना दिलो दिमाग उसके हवाले कर दिया। एक बात बताऊं साहब, क्या औरत थी, बदन एकदम पत्थर की तरह सख्त। उसकी मालिश करते करते मैं थक रहा था, मगर वो अपने बाप की बेटी यही कहती रही थोड़ी देर और। शादीशुदा? हाँ हाँ शादीशुदा थी। खान चौकीदार तो यहाँ तक कहता था कि उसका एक यार भी है। खैर साहब आप ये पूरी दास्तां सुन लीजिए, ये यार वार सब उसमें आ जाएंगे। तो बात यूं हुई कि रुकमा से मेरी आंख लग गई थी। मैं दिन रात 24 घंटे यही सोचता रहता था कि इसको पटाया कैसे जाए, मगर उसका खामिद कमबख्त हर रोज दरवाजे के बाहर बैठा टक 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 लकड़ी के खिलौने बनाता रहता था, कोई चांस ही नहीं मिलता था। फिर मैंने एक दिन उसे बाजार में एक चादर में लकड़ी के खिलौने ले जाते देखा, तो मैंने फौरन खोली नंबर 16 का रोक लिया। धड़कते दिल से मैंने दरवाजा खटखटाया। रुकमा, रुकमा, रुकमा ने दरवाजा खोला और मुझे घूरा और फिर मुस्कुराकर मुझे अंदर आने को कहा। उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और मुझे वहां बैठने को कहा। फिर वो मेरे पास आई और आकर बोली, देखो मैं ना जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन जब तक ये मेरा खामिद गिरधारी जिंदा है ना, तुम्हारी कोई तमन्ना पूरी नहीं होगी, समझी। साहब उस दिन भी कमबख्त ने बदन पर तेल मल रखा था और पतली सी धोती पहनी हुई थी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। गिरधारी जाए जहन्नुम में, तुम सिर्फ मेरी हो। उसने मुझे धक्का दिया, कहा को तेल लगे। साहब खुदा कसम, अगर आप उस दिन कोड़े मारकर मेरी पीठ की चमड़ी भी उधेड़ देते, तब भी आप मुझे उससे अलग न कर पाते। खैर उसने मुझे थोड़ा बच्चे की तरह पुचकारा और मुस्कुराकर वहीं बैठने को कहा। मुझे साला समझ नहीं आ रहा था कि गिरधारी तो घर पे है नहीं, तो फिर डर किस बात का है। मैंने थोड़ी हिम्मत की और कहा, रुकमा चलना, मौका थोड़ी मिलेगा, फिर चल थोड़ी ऐश कर, चलना चल। उसने मुस्कुराते हुए मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा, बहुत मौके मिलेंगे, पहले ये बताओ जो मैं कहूँगी करोगे। साहब साला मेरे सर पे भूत सवार था, मैंने जोश में कह दिया, तुम्हारे लिए तो मैं 15 आदमी कत्ल कर लूँ। वो मुस्कुराई और मुझे कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
बस हाँ, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। 15-20 मिनट मैं वहाँ पे बैठा, हमने प्यार भरी बातें की, उसके हाथ के तले हुए भजिया मैंने खाए और मैं वहाँ से चला गया। 10 दिन गुजर गए। 11वें दिन रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पे खटखट हुई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा वो धीरे से बोली, मेरे साथ चलो। मैं नंगे पांव ही उसके साथ हो लिया। खोली नंबर 16 में दाखिल होकर उसने कुंडी चढ़ाई और बत्ती गुल की। मैं क्या देखता हूँ, सामने कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ है। मैंने इशारा करके पूछा, उसने वहीं से इशारा करके बताया, बैठ जाओ। कहा, मैं उल्लू की तरह वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई और उसने आकर मुझसे वो बात की कि मेरी हड्डियां तक बर्फ हो गई। जानते हो साहब उसने मुझसे क्या कहा? पढ़िए करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस जालिम औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गिरदारी को मार दिया। साहब, उस औरत ने एक हट्टे कट्टे आदमी को अपने हाथों से कत्ल किया। उसने मुझे वो चीज़ दिखाई जिससे उसने गिरदारी का गला घोंटा। एक लकड़ी, बिजली के तारों की गुंदी हुई एक रस्सी थी जिसकी दोनों ओर लकड़ी फंसाकर उसने कुछ ऐसे मरोड़े दिए थे कि गिरदारी की आंखें और जीभ बाहर आ गई थी। मुझे मुस्कुराकर कहती, इस तरह का काम था, चुटकियों में हो गया। कुछ देर बाद उसने चादर उठाकर गिरधारी का चेहरा दिखाया तो मेरी हड्डियां जम गई। मगर साहब, वो न जाने कैसी औरत थी, उसने गिरधारी की लाश के सामने मुझे अपने साथ चिपका लिया। अपने नंगे बदन से जब उसने मेरे गरम गरम पिंडे को छुआ और जब उसने बड़ा अजीबोगरीब मुझसे प्यार किया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो रात साहब मैं कभी नहीं भूल सकता। सामने गिरधारी की लाश पड़ी थी, उस लाश से गाफिल हम एक दूसरे के अंदर धंसे हुए थे। खैर, सुबह हुई तो हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश के 3 टुकड़े किए। अब मुसीबत ये थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। मैंने उसे बोला, जाने मन तो फिक्र ना कर, अभी इस लाश के टुकड़े को ट्रंक में बंद करते हैं, जैसे ही रात होगी मैं इसे फेंकाऊंगा। अब खुदा की करनी देखिए साहब, उसी दिन इलाके में दंगे हो गए। 5-6 जगह इतनी खूब मारा मारी हुई, गवर्नमेंट ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन मैंने सोचा कि अब्दुल करीम, लाश को ठिकाने तो भाई आज ही लगाना पड़ेगा। करीबन रात के 2-3 बजे मैंने ट्रंकी उठाई और निकल दिया। जिस बाजार से गुजरा वहाँ खूब अंधेरा और सन्नाटा था। फिर एक बाजार के पास मुझे एक छोटी सी मस्जिद दिखाई दी। उसकी ड्योढ़ी पर जाकर मैंने टंकी खोली और लाश के टुकड़ों को एक एक करके ड्योढ़ी के अंदर फेंक दिया। टंकी साथ में खिसकाई और वहाँ से निकल गई। सुबह क्या पता चलता है साहब कि हिंदुओं ने उस मस्जिद को आग लगा दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैं फ़ौरन खोली नंबर 16 में गया और जाकर रुकमा को सारी बात बताई। उससे कहा कि चौल में मशहूर कर दो कि गिरधारी किसी काम से शहर गया है, मैं 2-3 बजे आया करूँगा, खूब ऐश करेंगे। उसने मुझे घूरा, कहा नहीं, अभी हमें 15-16 दिन नहीं मिलना चाहिए, तुम अभी जाओ जाओ जाओ। साहब, उसकी बात मुझे ठीक लगी। गिरधारी मेरे सपनों में बहुत आया, लेकिन मैंने कहा कि साला मर खप गया होगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक 17वें दिन मेरे दरवाजे पे रात के 2 बजे फिर से ठक ठक हुई। मैंने नीचे जाकर देखा, फिर से रुकूं। वो मुझे फिर से खोली नंबर 16 में अपने साथ ले आई और उसमें कुंडी चढ़ा दी। चटाई पर नंगी लेटकर उसने मुझसे कहा, बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। मैंने फ़ौरन तेल लिया और उसकी मालिश शुरू कर दी। आधे घंटे बाद मैं बहुत थक गया। रुझे खुद उसे कहना पड़ा, भाई रुकमा बस, मैं थक गया। मैंने उसके साथ चटाई बिछाई और लेट गया। रुकमा ने बत्ती बंद की और मेरे साथ आकर लेट गई। मसाज करके मैं इतना बेहोश हो गया था कि मुझे कोई होश नहीं थी। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और वहीं सो गया। न जाने क्या वजह था कि एकदम से मेरी आँख खुली। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे गले में कुछ धंस रहा हो। मुझे एकदम से लकड़ी वाली रस्सी का ख्याल आया।
इससे पहले साहब मैं कुछ कर पाता, रुकमा मेरी छाती पे चढ़ गई, उसने मेरे गले को ऐसे मुड़े दिए, मैं वहीं बेहोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आया तो मैंने देखा कमरे में खूब सन्नाटा था। फिर एकदम से कुछ आवाज़ें आई। मैंने आवाज़ें सुनी, ऐसा लग रहा था कि जैसे दो लोग कुश्ती कर रहे हैं। मैंने ध्यान से सुना, रुकमा तुकाराम को कह रही थी, तुकाराम बत्ती जलाओ। तुकाराम कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं बत्ती नहीं जलाऊंगा। अरे डर रहे हो तो सुबह इसकी लाश के टुकड़े कैसे करोगे, बत्ती जलाओ। तुकाराम ने बत्ती रोशन की तो मैं अचानक से उठ बैठा। मुझे देखकर तुकाराम के जोर से चीख निकली और वो भागकर दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। पीछे पीछे रुकमा भी उसके पीछे चली गई और उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। साहब ये साला तुकाराम, मैं इसको जानता था, ये साला हमारे बाजार में आम बेचने आया करता था। अब ये रुकमा ने इसको कैसे फंसाया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। रुकमा कुंडी चढ़ाकर मुझे घूर घूर कर देख रही थी। जिस आदमी को वो कुछ देर पहले मार चुकी थी वो जिंदा साबित उसके सामने बैठा था। वो मुझ पर झपटने को ही थी कि बाहर दरवाजे पर कुछ दस्तक हुई। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और गुसल खाने के अंदर धकेल दिया। बाहर कुछ पड़ोसी आदमी आए थे। रुकमा ने दरवाज़ा खोला, उनमें से एक ने पूछा, रुकमा बेटे क्या हुआ, को चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ चाचा, वो ना मुझे नींद में चलने की आदत है, वो मैं नींद में चलते चलते खुद ही दरवाजे में बजी, वो चीख मेरी ही थी। अच्छा सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत। ये कहकर वो पड़ोस के आदमी वहाँ से चले गए। अब गुसल खाने में बैठा मैं ये सोच रहा था कि ये औरत अब मुझे छोड़ेगी नहीं। ये सोचकर मेरे अंदर उससे मुकाबला करने की बेपनाह ताकत पैदा हुई। मैंने सोचा इस को नहीं छोड़ूंगा, तेरे टुकड़े करूँगा। जैसे ही मैं गुसल खाने से बाहर आया तो मैंने देखा रुकमा खिड़की पर खड़ी कुछ नीचे को देख रही थी। मैं पीछे से भागा आया, चुतड़ों से उसे उठाया और उठा कर सीधे खिड़की से नीचे फेंक दिया। धप से आवाज़ आई, फक से मैं निकल कर दरवाजे से बाहर गया और अपने घर आ गया। रात के 1:30-2 बजे मैं अपनी चारपाई पर लेटा, ये साहब देखो आज भी गले पे है ये निशान देख रहा। खैर खुदा करते करते सुबह हुई, 9 बजे 11 बजे, मगर रुकमा की लाश की कोई खबर ना आई। जिस बिल्डिंग के बीच में मैंने उसे फेंका था वहाँ दोनों बिल्डिंगों का कचरा जमा होता है। सुबह भंगन आती है और कचरा ले जाती है। मैंने सोचा कि आज भंगन नहीं आई होती तो उसे देखा होता कि वहाँ रुकमा की लाश पड़ी है और उसने हंगामा बरपा दिया होता। करीबन 2-2:30 बजे मैंने खुद हिम्मत की और वहाँ जाकर देखा, ना कचरा था ना रुकमा की लाश। ये रुकमा कहाँ गई? साहब आप मानेंगे, मैंने उसे 3रे माले से नीचे फेंका था, पत्थरों के फर्श पे। बची कैसे हुई? तो बची है तो फिर कहाँ गई? साहब मुझे तो सारा पूरा यकीन है कि वो अभी तक जिंदा ही होगी। पूरे चौल में ये मशहूर हो गया कि रुकमा किसी मुसलमान के साथ या तो उसके घर पे रह रही है या फिर उसको किसी ने मार दिया है। अब आप सोचो साहब, किसी मुसलमान ने अगर उसे अपने घर पे रखा है तो रुकमा ने उसका क्या हश्र किया, और अगर उसे मार दिया है तो अच्छा। खैर अब ये तुकाराम की बाबत सुनिए। इस किस्से से 15 दिन बाद वो मुझे बाजार में मिला। मुझे मिलते ही कहता, रुकमा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, सच सच बताओ रुकमा कहाँ है? अरे भाई खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कहाँ। देखो मैं तुम्हारी रपट पुलिस में लिखाऊंगा, पहले तुमने गिरधारी को मारा और फिर रुकमा को, सच सच बताओ रुकमा कहाँ है? वो ये कहकर चल दिया, लेकिन साहब मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने एक ही बात ठानी कि अब इसको साले को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने घर जाकर अपना चाकू निकाला और उसको तेज़ किया और फिर मैं उसको ढूंढने के लिए निकल गया। इत्तेफाक देखिए साहब, उसी दिन शाम को 6 बजे जर्ज स्ट्रीट के सामने मूत्री पे वो मुझे मिल गया। वो अपनी मौसमी की टोकरी उसने बाहर रखी और मूत्री के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे हो गया। मूत्री के अंदर जाकर उसने अपना पजामा खोला ही था कि मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, तुकाराम। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तेरी माँ
अपनी अंतड़ियां संभालता हुआ साहब वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब चाहिए तो ये था कि मैं वहां से भाग जाता, मगर मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मैं वहीं बैठकर उसकी नब्ज़ देखने लगा। सही मर गया कि जिंदा है? मैं उसकी नब्ज़ देख ही रहा था कि तभी मूत्री में कांस्टेबल अपनी पैंट उतारता आया और मैं धर गया। पढ़िए कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैंने रत्ती भर भी झूठ